यांना आपण सिंहाच्या पर्यायापासून जाणतो. जेव्हा केव्हा पंचकल्याणक होतं तेव्हा तेव्हा आपल्याला आधीचे 10 भाव सांगितले जातात, परंतु आमची ओळख तर त्याच्या आधीची आहे आणि त्याच्या आधीचे 17 भाव आपण इथे दाखवणार आहोत. तत्पूर्वी आदरणीय जवाहर काकांना मी इथे समोर येण्याची विनंती करते. अरे कितना सुंदर हरण दिख रहा है भाई। कल से शिकार नहीं मिली, बहुत बड़ी शिकार मिली। आवाज मत कर, शांत शांत। कल से शिकार नहीं, आज बहुत बड़ी शिकार मिली। जो दूर वो हरण दिखाई दे रहा है। ठहरिए स्वामी, वो कोई सामान्य शिकार नहीं है। मुझे तो वहां पर कोई महापुरुष नजर आ रहे हैं। चलिए हम देखते हैं, वो कोई शिकार नहीं दिखाई दे रही है। चलो चलिए। नमस्ते। हे भगवान, ये तो कोई महापुरुष दिखाई दे रहा है। ये तो हिरण नहीं, इसका तेज देखो कितना बड़ा तेज है। ऐसे महापुरुष तो मैंने जंगल में अभी तक नहीं देखे। ये तो कोई तपस्वी पुरुष है। चलो 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 चलो। हे भल, तो अहिंसा धर्म को उत्तम जानकर उसका निर्दोष पालन कर। निर्दोष प्राणियों का घात करने वाली यह क्रूरता तुझे शोभा नहीं देती। इसलिए शिकार एवं मांस भक्षण छोड़कर अहिंसा धर्म का सेवन कर, जिससे तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा। मांस की स्वादिष्ट लोलुपतावश मनुष्य निर्दोष जीवों का वध करना वह तो महापाप है, और मनुष्य भव पाकर ऐसा पाप करना तुझे शोभा नहीं देता। इसलिए तो उसे शीघ्र छोड़ देगा। अरे आज तक मैंने कितने पाप किए, कितनी हिंसा की, कितने प्राणियों की शिकार की। धिक्कार है मेरे जीवन पर। भगवान, आज से मैं हिंसा का त्याग कर, मांसाहार भक्षण का त्याग कर, आजीवन उसका त्याग करके मैं अहिंसा धर्म का पालन करता हूँ और मांसाहार का त्याग करता हूँ। आपके जैसे महापुरुष का कुछ समय हमें मिला, मेरे जीवन का महत्व मुझे मिला। मैंने अनादि से कितना समय शिकार में मेरा गंवा दिया। धिक्कार है मेरे जीवन पर, धिक्कार है मेरे जीवन पर। ऐसे महापुरुष का मुझे समागम मिला। अब मैं मेरा जीवन कृतकृत्य से जीऊंगा, मैं मेरा जीवन कृतकृत्य से जीऊंगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। स्वधर्म स्वर्ग में देव। दूसरी पर्याय, पहली पर्याय पुनर्वा भी की थी, अब दूसरी पर्याय में वही जीव स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ। कहाँ यह क्रूर भीत की पर्याय और कहाँ यह देव पर्याय। किंचित अहिंसा का पालन करके मैं यहाँ भीत से देव हुआ। मुझे यह स्वधर्म स्वर्ग में अनेक दिव्य वृत्तियां प्राप्त हुई और 2 सागरों तक पुण्य फल की आयु मिली है। क्षण भर की किंचित अहिंसा के पालन से एक अज्ञानी को भी असंख्य वर्षों का पुण्य फल प्राप्त हुआ। तो ज्ञान पूर्वक सर्वथा वितरागी अहिंसा के उत्तम फल का तो कहना ही क्या। आत्मज्ञान बिना यह अवधि ज्ञान का क्या मूल्य है।
ये दूसरी पर्याय में वही। अब तीसरी पर्याय में ऋषभदेव का पौत्र मरीचि कुमार होगा। अरे यह क्या, यहाँ तो मेरे दादाजी जो इस वर्तमान 24 के पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं वही स्वयं मुझे अप्पा सो परमाप्पा बोलना सिखा रहे। कितना पुण्यशाली हूँ मैं। अरे यह क्या, मेरे दादाजी तो परम दिगंबरी मुनि दीक्षा ले रहे हैं। मैं भी उनका ही अनुसरण करूँगा, मैं भी जिन दीक्षा लूँगा। अरे यह क्या, मेरे दादाजी तो न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं और मुझे तो बहुत प्यास भी लगी है और भूख भी। जैन धर्म का मुनि मार्ग तो मोक्ष का मार्ग है, कायर जीव उसका पालन कैसे कर सकते हैं। और यहाँ तो देखो मेरे दादाजी को तो केवल ज्ञान हो गया है। उनके दर्शन के लिए तो मेरे पिताजी भरत स्वयं आ रहे हैं। अरे भगवान, यह क्या, ये मेरे दादाजी क्या कह रहे हैं कि मैं मारीची कुमार इस भरत क्षेत्र की इस 24 में अंतिम तीर्थंकर होऊंगा। अरे वाह, अब तो मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ। मुझे तो ऐसे कठिन व्रत पालने का कुछ काम ही नहीं रहा। ऐसा सोचकर मैं मुनिवेश से भ्रष्ट होकर तापस का वेश धारण करके मैंने सांख्य मत का प्रवर्तन किया और 363 कुमतों की स्थापना मैंने की। तीव्र मिथ्यात्व का सेवन करके प्राण त्यागे। इस प्रकार से देखना, जीव तो वही है, पर्याय बदल रही है। 3 भव तक तो अभी वह ऋषभदेव का पौत्र मरीचि कुमार हुआ था और वहां से वो चल कर 5वें स्वर्ग में देव होगा, प्रमोद देव का। संसार विकल्पों में कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में जिया तब कतूल जीवा, संसार विकल्पों में उड़ उड़ कर चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन बाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में जिया। अरे रे 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 रे, तीर्थंकर का खून और बाह्य जन्य दीक्षा लेकर भी मैंने इस मरीच के जीव ने सम्यक क्षेत्र ग्रहण नहीं किया और आत्मज्ञान नहीं किया। मिथ्यात्व की कुतब में आकर मैं मर गया और ये 5वें स्वर्ग में देव बन गया हूँ। ये स्वर्ग का इतना वैभव, दिव्य भव्य वैभव है, फिर भी मुझे यहाँ पे मन शांति नहीं मिल रही है। कैसी मिलेगी, यहाँ तो मन शांति है ही नहीं। मिलेगा भी कैसे, यहाँ तो सुख ही नहीं है। सुख मिलेगा, सुख विषयों में है और सुख आत्मा में नहीं है। 10 सागरों की आयु, अनेक देवांगनाओं के साथ इंद्रिय भोग भोगे, परंतु उसमें क्या, स्वर्गीय सुख दूसरी बाजू है और आत्म सुख अलग है। आया कहाँ से
ब्राह्मण कुमार असंख्य वर्षों तक स्वर्गलोक में रहकर भी लेश मात्र आत्मसूत्र का आस्वादन किए बिना अंत में मैं भूतकाल का मरीचि का और भविष्य काल का महावीर का जीव पांचवें स्वर्ग से चयकर संसारी जीव देव गति से संसरित होकर मनुष्य गति में एक ब्राह्मण का पुत्र हुआ। मेरा नाम है प्रिय मित्र। पूर्व भाव के मिथ्या संसार वश अब भी मैं मिथ्या मार्ग में ही प्रवृत्त कर रहा हूँ। का जीव स्वर्ग में देव हुआ। अपने हिता हित के विवेक सीता में देव स्वर्ग में सुखी न रहते हुए मैं दो सागर आयु भुगता रह जाऊंगा। छठी पर्याय में प्रथम स्वर्ग में जो देव जीव चय कर ब्राह्मण कुमार की पुष्पमित्र की पर्याय में प्रकट हुए। मैं ब्राह्मण कुमार पुष्पमित्र प्रथम स्वर्ग से च्युत हुआ। मेरा यह महावीर का जीव इस भारतवर्ष के सुनागार नगर में एक ब्राह्मण पुत्र हुआ हूँ और मेरा नाम पुष्पमित्र है। अरे यह क्या, सन्यासी बाबा मुझे कह रहे हैं कि तू हमारे साथ चल, तुझे स्वर्ग सुख मिलेगा। और मैं तो हूँ मिथ्यात्वी, स्वर्ग मोक्ष का भेद तो जाना नहीं। और उस अविवेकी सन्यासी बाबा की बातों में आकर बाल्यावस्था में ही मैंने कुतब धारण किया। अरे एक भावी तीर्थंकर का जीव मिथ्या मार्ग के संस्कार वश कुमार्ग में फंसकर संसार में कैसा भटक रहा है। जय जी नंद। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया सातवें स्वर्ग से जय कर पुष्पमित्र जो की पर्याय में जो जीव था वही जीव वहां से जय कर दूसरे स्वर्ग में देव हुआ। दीर्घ काल तक मिथ्यात्व सहित कुतुब का क्लेश सहन करके मैं यहाँ दूसरे ईशान्य स्वर्ग में देव हुआ। यहाँ तो मैंने अप्सराओं द्वारा होने वाले नृत्य गानादि देखने में दीर्घकाल गवाया। जिस प्रकार सोते हुए महाव्रत को मनोन्मत्त हाथी पछाड़ देता है, उसी प्रकार मोह निद्रा में सोते हुए उस देव को पुण्य रूपी हाथी ने नीचे पछाड़ दिया।
मैं तो अपने आप से अनजान हो। वहां से क्षय गए। अगली पर्याय अग्नि से ब्राह्मण हुआ, तेजस भेदों कर। दूसरे स्वर्ग से च्युत होकर मैं यहाँ श्वेतिका नगरी में अग्निसह नाम का ब्राह्मण पुत्र हुआ हूँ। मैं यहाँ भी पूर्व भव के मिथ्या संस्कार के कारण सन्यासी होकर मिथ्यात्व का आचरण करके जीवन बिताया। चेतन है मुनिराज संग केली करे, मुनिराज संग केली करे, मुक्ति पूरी का नायक है तू। चेतन है तू, ध्रुव गायक है तू, अनंत शक्ति का धारक है तू। सिद्धों काल ध्रुवंदन मैं तीसरे स्वर्ग का देव, मिथ्यात्व का आचरण करके मैं फिर से इस तीसरे स्वर्ग में 7 सागर की आयु लेकर आया। अरे रे, भावी तीर्थंकर का यह जीव अज्ञान के कारण संसार की गतियों में कैसे भटक रहा हूँ। क्षण में मनुष्य लोक और क्षण में स्वर्ग लोक में जाता हूँ। स्वर्ग में आने पर भी मुझे शांति नहीं मिली, मेरी आत्मा को आराम नहीं हुआ। जब जीव जैन मार्ग को प्राप्त कर ले तभी उसे शांति मिलती है, लेकिन मैंने तो यह भव भी अप्सराओं के साथ ही बिता दिया। समय आया पाके नरतन, क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। अग्निमित्र ब्राह्मण। तीसरे स्वर्ग से जाकर इस भरत क्षेत्र की मंदिर नगरी में अग्निमित्र नाम का ब्राह्मण पुत्र हुआ हूँ। और फिर मैं वही किया जो अनादि से करते आया था। युवा अवस्था में गृहस्थ छोड़कर पुनः सन्यासी होकर तीव्र तप करते हुए मिथ्या मार्ग का उपदेश दिया। चौथे स्वर्ग में देव। दीर्घ काल तक कुमार्ग का प्रवर्तन करके अंत में फिर से चौथे स्वर्ग में देव हुआ। असंख्य वर्षों तक स्वर्ग लोक की विभूतियों का पुण्य फल में भोगा और फिर से सूखे पत्तों की तरह वहां से गिर गए। जय भारद्वाज ब्राह्मण। हेलो, चौथे स्वर्ग से अच्युत होकर मैं महावीर का जीव स्वस्तिक नगर में भारद्वाज नाम का ब्राह्मण हुआ और गत जन्म में भ्रांति सन्यासी होकर मैं गुरुत्व में जीवन गवाकर चल दिया। अरे देखो, कुछ तप से प्रभाव से मैं फिर से स्वर्ग में चौथे स्वर्ग में देव हुआ हूँ। और यह क्या देवांगनाएं के साथ देवांग के साथ मेरी आयु कब बीती पता नहीं चला। मेरी मंदार माँ
मुरझाने लगी, मेरी शरीर की मेरी दृष्टि भ्रमित होने लगी है और शरीर की कांति निस्तेज हो रही है। अब यह स्वर्ग की विभूति छोड़कर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वास्तव में पुण्य समाप्त होने पर कोई साथ नहीं देता। देवांगनाएं देखती रही और मैं यहाँ से चला बसा। जय जिनेन्द्र। हमें भगवान का संदेश दिया है कि वैराग्य प्रसन्न कर सके, शरीर के साथ देने वाला नहीं है। मंदिर माला मुझ गई, रातों की दृष्टि भी कम हो गई और दांत भी चले गए। मैं महावीर का जीव दीर्घ काल तक एकेंद्रीय पर्याय में तथा विकल्पत्रय में दुख के ही अवतार कर करके अंत में इस राजगृह में स्थवीर ब्राह्मण कुमार नाम से उत्पन्न हुआ। घोर परिभ्रमण के पश्चात बड़ी कठिनाई से मनुष्य भाव को प्राप्त करके भी मैं जागरूक नहीं हुआ और नास्तिक पद का सन्यासी बनकर नित्यत्व में ही पड़ा रहा। अज्ञान पूर्वक ही तप किया। जय देव। अज्ञानता पूर्वक कुतप करके मैं इस 5वें स्वर्ग में देव हुआ और 10 सागर पर्यंत सुख भोगता रहा। मैं तो इस नगरी के पुण्य के प्रताप से यहाँ राजगृह में, इस धर्म नगरी में विश्वभूति राजा के पुत्र रूप धर्म प्राप्त करने हेतु अवतरित हुआ हूँ। मेरा नाम है विश्वनंदी। मेरे पिताजी विश्वभूति ने तो श्वेत के देखकर जिन दीक्षा ले ली और मेरे काका विशाखभूति को यह राज्य सौंपा दिया और मेरे काका को नंद विशाख को यह राज्य सौंपा दिया। मेरे काका विश्वभूति ने तो श्वेत के देखकर राजगृह नगरी मैं तो किसी के पुण्य के प्रताप से यहाँ राजगृह में, इस धर्म नगरी में विश्वभूति राजा के पुत्र रूप धर्म प्राप्त करने हेतु अवतरित हुआ हूँ। मेरा नाम विश्वभूति है। मेरे पिताजी विश्वभूति ने तो श्वेत के देखकर जिन दीक्षा ले ली और मेरे काका विशाख नंद को यह राज्य सौंपा दिया और मुझे युवराज पद दिया। मेरे काका का पुत्र नंद विशाख और मुझ में एक उद्यान को लेकर बहुत बड़ा युद्ध हुआ। मैंने तो नंद विशाख को युद्ध में हरा दिया, लेकिन बाद में मुझे यह पछतावा हुआ कि मेरे पिता तुल्य काका को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। और उसी समय मैंने संबुद्ध स्वामी मुनि से जिन दीक्षा अंगीकार कर ली और भविष्य का महावीर भगवान का जीव बाह्य उपन में ममत्व छोड़कर उपन में विचरने लगा। जय जिनेंद्र। आपणही असेच फिरत आहोत, तीर्थंकराचा जीव त्याला खूप आपणही हा विचार करायला पाहिजे